ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि सावन के महीने में शिव पुराण की गाथा मेरे चैनल पर गाई जा रही है। तो सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने श्री उमा संहिता को पूरा कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं श्री कैलाश संहिता से। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती देवी एवं देवादिदेव भगवान शिव को उनके गण एवं पुत्रों सहित बारंबार प्रणाम है। प्रथम अध्याय व्यास जी एवं शौनक जी की वार्ता। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, आपके हम पर कृपा करके हमें उमा संहिता सुनाई। अब हम पर कृपा करके शिव तत्व को बढ़ाने वाली परम दिव्य एवं कल्याणकारी कैलाश संहिता भी सुनाइए। तब ऋषियों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी बोले, ऋषिगण, एक बार हिमालय पर निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने काशीपुर के दर्शन का विचार किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने हेतु वहां पहुंच गए और उन्होंने काशी पहुंचकर मणिकर्णिका में गंगा जी में स्नान करा। तत्पश्चात शतरुद्रीय मंत्र से भगवान शिव जी की स्तुति करी। उसी समय सूत जी भी पंचकोशी देखने की इच्छा से वहां पहुंचे थे। सूत जी को वहां देवर्षि देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम करा और बोले, हे महाभाग सूत जी, आप परम शिव भक्त और ज्ञान के सागर हैं। आपके हृदय में पुराणों की कथा स्थित है। आप परम गुरु हैं। हम आपके सामने अपने मुख से निकली हुई अमृतमय कथा को सुनना चाहते हैं। हम पर कृपया करके हमें देवादिदेव भगवान शिव का परम ज्ञान सुनाइए। ऋषियों की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, सवरोचिषु मनु ने नैमिषारण्य में तपस्वी ऋषियों के साथ सिद्धि प्रदान करने वाले यज्ञ किया। यह यज्ञ 1 सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करके शिव भक्ति में भस्म और रुद्राक्ष धारण करे। तभी वहां मुनि वेद व्यास जी आ गए और मुनियों ने उन्हें आसन पर बिठाया। तो वह पूछने लगे कि बताइए, इस यज्ञ को कराने में आपका क्या प्रयोजन है। व्यास जी का प्रश्न सुनकर नैमिषारण्य के तेजस्वी पराशर पुत्र बोले, हे कृपा सागर, इस अद्भुत महायज्ञ का अनुष्ठान करने का कारण ओमकार के अर्थ को जानना है। हम परम ब्रह्म परमेश्वर शिव जी के स्वरूप को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम अल्प बुद्धियों के संदेह को दूर करें और हमें शिव ज्ञान का प्रदान करें। हमारी जीवन रूपी नाव को पार करा दे। हमारी एकमात्र इच्छा शिव तत्व जानने की है। मुनिगणों सहित पराशर पुत्र की इस प्रकार की गई स्तुति सुनकर महामुनि व्यास जी प्रसन्न होकर उन्हें ओमकार रूप भगवान शिव व पार्वती सहित मन में स्मरण करते हुए बोले। दूसरा अध्याय पार्वती जी का शिव जी से प्रणव प्रश्न करना। व्यास जी बोले, हे मुनिवर, भगवान शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ को प्रकाशित करने वाला है। शिव जी का यह ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिस पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। प्राचीन समय में दाक्षायणी सती ने अपने पति भगवान शिव की निंदा सुनकर अपने शरीर को त्याग दिया था। उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया। देवर्षि नारद की प्रेरणा से शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त करा। एक दिन भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने शिव जी से कहा, हे देव, आप मुझे क्षीण दीक्षा देकर विशुद्ध तत्व प्रदान करें। श्री पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी बोले, देवी, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। यह कहकर उन्होंने पार्वती जी को प्रणव मंत्र प्रदान किया, परंतु देवी इससे संतुष्ट नहीं हुई और बोली, प्रभु, आपने मुझे ओमकार रहित उपदेश दिया है। मुझे प्रणव की प्राकट्य कथा भी सुनाइए। वेदों में इसे प्रणित वर्णित किया गया है। इसकी व्यापकता एवं कला और पंचात्मकता के बारे में भी मुझे विस्तार से बताइए। इस प्रणव की उपासना कैसे की जाती है, इसके अनुष्ठान की विधि बताइए। स्थान और इससे मिलने के वाले फल के बारे में भी मेरा ज्ञान बढ़ाने की कृपा करें। स्वामी, कृपा करके मुझे इस तत्व से अवगत कराकर मेरे श्री ज्ञान को में अभिवृद्धि करें। देवी पार्वती की इस विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर शिवजी उन्हें प्रणव की पूर्ण कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। तीसरा अध्याय प्रणव पद्धति। भगवान शिव बोले, हे प्राण प्रिया,
आपकी इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको प्रणव कथा सुनाता हूँ। प्रणव को जानने वाला शिव तत्व का ज्ञाता ही होता है। प्रणव मंत्र सब मंत्रों का बीज मंत्र है। यही प्रणव सर्वज्ञ और सर्व का करता है। ओम नाम का इस अक्षरीय मंत्र में सदा शिव का वास विद्यमान है। इस संसार की सभी वस्तुएं गुणमयी होते हुए भी स्थावर और जड़ात्मक होती हैं। यही प्रथम प्रणव का अर्थ है। यह ओम मंत्र ही सब अर्थों का साधक है। इस आकार प्रणव से शिव अर्थात मैं सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करता हूँ। वही शिव की प्राण रूप और प्रणव शिव रूप है। मैं ही ब्रह्म ऋषि और एकाक्षर रूप में हूँ। इस संसार में प्रणव ही सबका करता है। मुमुक्ष और निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जान और समझ सकता है। प्रणव मंत्र ही मंत्रों सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है और शिवमणि माना जाता है। यही ओंकार में काशी में प्राण त्याग देने वाले को प्रदान होता है। इसे जानने को परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस पवित्र प्रणव रूपी ओंकार मंत्र को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कला का उद्धार करें। जो पहले आकार को प्राप्त कर लेता है और उन्हें निर्वित कला की प्राप्ति का विधान करना चाहिए। तत्पश्चात ओंकार, उकार में ईंधन, मकार में काल कला, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करने का उपाय करें। ऐसे ही पंचवर्णीय प्रणव का उद्धार होता है। इन 3 मात्राओं और बिंदु नाद का जप करने से प्राणियों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मंत्र सबके हृदय में प्राण बनकर जीवन प्रदान करता है। फिर यही ओम हो जाता है। इसी ओम का वर्णन वेदों में भी है और यही ओंकार में हूँ। इसी के आकार के रजोगुण से ब्रह्म, उकार से प्रकृति, सत्यगुण से जगत के पालन करता श्री हरि और मकार से पुरुष तथा तमोगण से पापियों का संहार करने वाले शिव उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात साक्षात महेश्वर जो बिंदु रूप और नाद रूप है का प्राकट्य होता है। यही सब पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए जब भी शांत चित्त से ध्यान लगाएं, उसी समय नाद रूप शिव का ही स्मरण करें। वे ही साक्षात मंगल रूप है। यह शिव ही सर्वज्ञ, सत्य के कर्ता, सर्वेक्षण, निर्मल, अविनाशी, अद्वैत और परम ब्रह्म है। वही व्यापक है और हर जगह स्थित है। इसलिए हमेशा सग वामदेव घोर पुरुष ऐशान नामक परम स्वरूप का ही स्मरण करें। यही मेरी मूर्ति है। यही प्रणव मंत्र की उत्पत्ति और मेरी पद्धति है। चौथा अध्याय संन्यास का आचार व्यवहार। शिवजी बोले, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें संन्यास और आहानिक क्रम के विषय में भी बताता हूँ। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने आराध्य गुरु के चरणों का स्मरण करें। उनके मनोहर रूप को नमस्कार करें। हाथ जोड़कर उनको विनती करें और कहें, हे भगवान, सुबह से लेकर रात तक मैं जो भी कोई कार्य करता हूँ उसमें आप ही की प्रेरणा शामिल है। वही मुझे हर मुश्किल कार्य को करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने वाली है। किसी भी कार्य को करने का आप ही मुझे बल प्रदान करते हैं। हम आपकी पूजा करते हैं, कृपया कर हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर गुरु से आज्ञा लेकर आसन पर बैठे। आसन पर बैठकर प्राणायाम करें। आसन में ध्यान लगाएं और 6 चक्रों का स्मरण करते हुए उन चक्रों के बीच में मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनामय शिव रुद्र शिव का चिंतन करें। तत्पश्चात ध्यान एवं पूजन से निर्वित होने के बाद अपने अन्य कार्य करने आरंभ करें। सर्वप्रथम उठकर देवादिदेव सर्वेक्षर का ध्यान करना भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए ध्यान के बाद ही कोई भी अन्य कार्य करने चाहिए। फिर अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करें। स्नान करने के पश्चात उन्हें गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओमकार का मन में ध्यान करते हुए 3 बार अर्घ्य दें। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 12 बार तर्पण करें। फिर आचमन करके 3 बार प्राणायाम करें। पूजा के लिए पूजा स्थान पर जाते समय मौन अवस्था में हाथ पैर धोकर ही जाए। प्रवेश करते समय दाहिने पैर को ही आगे रखें। 5वां अध्याय संन्यास मंडल की विधि। ईश्वर बोले, पूजा के स्थान में प्रवेश करने के पश्चात उस स्थान की धरती को लीपे। 4 वस्त्रों को लेकर चौकों के समान की कल्पना करें। तालपत्र के समान लंबे चौड़े 12 बार बराबर 13 भाग करें। चौथे मंडल में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे और पूर्व की तरफ से सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रम में 14 सूत्र बिछाइए। इस प्रकार 169 कोण हो जाएंगे। इन्हीं कोणों के बीच कणिका के मध्य दलाक्ष षटक होते हैं
तत्पश्चात दल संधि को श्वेत, पीली, काली और लाल करें। कर्णिका में प्रणव अर्थ बताने वाले मंत्र लिखें और उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और उसके सिर के निकट दंड लिखें। उसके बाद ईश्वर का नाम लिखें। फिर श्याम अर्थात काले रंग में सिंहासन और पीले रंग में श्रीकंठ को रंग कर अमरेश को लाल और महाकाल को काला रंग करें। ईश्वर को सफेद रंग से लिखें। ऐसा लाल यंत्र संध्योजा मंत्र से दान करें। फिर नाद से ईशान को भेद कर आग्नेय क्रम से बाहरी प्रकृत पंक्ति को ग्रहण करें। 4 कोणों को श्वेत और लाल धातु रंग से रंग कर 4 दरवाजे बनाएं। इन दरवाजों के चारों ओर पीले रंग हो। दक्षिण दिशा में कोष्ठ में 8 दल का कमल रखें। इस प्रकार विधि विधान से सभी दिशाओं के मंडल को अंकित करके सूर्यदेव की पूजा करें। छठा अध्याय न्यास वर्णन। भगवान शिव बोले, ऋषिगण कमल की रचना कर शक्ति कमल की रचना करें और चतुर्थी विभक्ति सहित अंत में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः का उच्चारण करते हुए वस्तुओं को धारण करके गुरु को नमस्कार करें। बाहर की ओर त्रिकोण वर्त क्रम से शंख की पूजा करें और शुद्ध सुगंधित जल से 7 बार गंध पुष्प से ओम की पूजा अर्चना कर धेनु मुद्रा दिखाएं। फिर शंख मुद्रा दिखाएं। यह कहकर अपनी आत्मा को शुद्धि करें। प्राणायाम करके ऋषि का स्मरण करें। अग्न्यास करने के बाद अस्त्र मंत्र से अग्निकोण के कमल का प्रेक्षण करें। दक्षिण में स्थापित कमल का पूजन सफेद वस्तुओं से ही करें। तत्पश्चात इसके चारों ओर से पूजा करें। इसके बाद सौर योग पीठ को पूजे। सिंहनाद सिंहासन पर मूल मंत्र से मूलाधार में आसन बैठकर पिंगला नाड़ी के प्रवाह से शक्ति उठाएं। जिस स्थान पर परमेश्वर शिवा देवी पार्वती सहित शोभित हैं, उन्होंने रुद्राक्ष की माला, पाश, खट्वांग, कपाल, अंकुश, कमल और शंख को धारण किया हुआ है। 4 मुख और 12 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तत्पश्चात सूर्य देवता का आह्वान करें और मुद्रा दिखाएं। फिर बीज मंत्रों से अग्न्यास करें। अग्नि, ईश्वर, राक्षस और वासुकी की 4 मूर्तियां बनाकर उनका पूजन करें। पूरब से लेकर उत्तर में मूल कमल दल से आदित्य, भास्कर, भानु और रवि के नाम से क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईशान का पूजन करें। फिर शिव भक्ति में रत हो उनका स्मरण कर भस्म धारण करें। तत्पश्चात गुरु की नम्रता पूर्वक पंचोपचार से पूजा करके उन्हें नमस्कार करें। पूजन को विधि के अनुसार आगे बढ़ाते हुए ईशान का न्यास कर पंचकला कर्म से सगोजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास करके देवादिदेव महादेव परमात्मा शिव को बांधकर हंस न्यास करें। 7वां अध्याय शिव ध्यान और पूजन। शिवजी बोले, मुनीश्वरों, अपनी बाईं ओर चौकोर मंडल बनाकर ओम का पूजन अर्चन करें। ओम को अस्त्र मंत्र से शोभित करें। इसी प्रकार प्रणव का भी पूजन करें। फिर उसे चंदन, धूप, सुगंधित जल से अर्पण करें। उसके आगे शंख मुद्रा, अर्धचंद्र, चतुर्कोण, त्रिकोण मुद्रा एवं षटकोण मुद्रा आदि स्थापित करें। फिर ओमकार को गंध, पुष्प आदि से पूजे और पवित्र गंगा जल भरे। गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार गुरु प्रतिमा मूर्ति की पूजा करें। गुरु भयो मंत्र नमः मंत्र का जाप करते हुए गुरु की दक्षिणा लें। गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का बैठकर ध्यान करें। तत्पश्चात स्थापित मूर्ति में देवता का आह्वान करें। एकाग्रचित होकर मन में उसका ध्यान करें। गणेश जी का षोडशोपचार से पूजन कर उस पर फूल, फलमाला चढ़ाएं। नमस्कार कर सकंद को पूजे और गगनीय मंडल में सूर्य, चंद्रमा का ध्यान करें। कमल के आसनों पर सुंदर सफेद पुष्प रखें और ओमकार सहित चतुर्थी विभक्ति के अंत में नमः लगाकर मंत्र बोलते हुए सविधि, ईशान और आदि 5 ब्रह्म की पूजा करनी अर्चना करें। इसके बाद देवी गौरी की पूजा करें। इस प्रकार सविधि पूजन और ध्यान करके जो भी मनुष्य एवं देवता मेरी और देवी पार्वती की उपासना करते हैं और शंख के जल के स्नान कर ओमकार से मोक्षण करते हैं, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष भी उनके लिए दुर्लभ नहीं है। 8वां अध्याय वर्ण पूजा। सर्वेक्षर शिव बोले, हे देवी, बुद्धिमान और विद्वान मनुष्य एवं देवगण को पूजा करते समय सर्वप्रथम गणेश और कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात वेदों के आदि स्वरूप अर्थात शिवजी का आह्वान कर पूर्व दिशा में कमल कर्णिका के ऊपर चारों ओर पूजा करें
आवो राजामनम मंत्र का उच्चारण करते हुए रीवा से रुद्र की पूजा करें। फिर कर्णिका दलों में आह्वान करें। शिव को पूर्व में, हर को दक्षिण में, शिव को उत्तर में और भव की पश्चिम दिशा में यथाक्रम के अनुसार पूजा करें। ओ रा ओ पा ओ ज्ञा ओ ला अपर्ण पूर्व पूर्णव अंगय ओ वाम ओंग सांग और वेद के इन 10 मंत्रों से लोकपालों का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण दिशा में ईशान देव की पूजा करें। ब्रह्मा और विष्णु का विधि विधान के अनुसार षोडशोपचार से पूजन करें। फिर 5वें आवरण में ओमकार रूपी शिव का स्मरण एवं ध्यान करते हुए सभी विधि पूजन करते हुए नैवेद्य चढ़ाएं और अर्घ्य दें। इसके बाद भोजन की सामग्री और तांबूल अर्पित करें। तब निर्जनादि कर्म से पूजा को विसर्जित कर देवी और देवताओं का शुद्ध हृदय से ध्यान करते हुए 108 मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करते हुए योग देवनागति उपनिषद की 6 ऋचाओं का जो कि नारायणी कही गई है जाप करें। फिर प्रदक्षिणा कर साक्षात प्रणाम करें। आसन पर बैठकर शिव नाम को 8 बार जपें। यह सभी क्रिया पूर्ण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे शिव शंभु, मैंने अपनी पूरी क्षमता और श्रद्धा से आपकी पूजा और आराधना करी है। यह कहते हुए शंख के जल और पुष्पों को चढ़ाएं। फिर अर्घ्य दें और 8 बार नाम जपें। 9वां अध्याय शिव के अनेक नाम और ओमकार। शिवजी बोले, हे देवी, शिव महेश्वर रुद्र पितामह संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा है। ये देवादिदेव महादेव के मुख्य 8 नाम हैं और इन्हीं 8 नामों का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। शिव, शंकर और महादेव ये सभी नाम शिव स्वरूप ही हैं। उपाधियुक्त होने के कारण शिव के अनेक नाम हैं। वे परिशुद्धात्मा हैं। शिव के विशाल और अनगिनत गुणों के कारण ही इन्हें ईश्वर की संज्ञा दी गई है। 23 तत्वों से परे प्रकृति, प्रकृति से परे 25वां पुरुष है और इसी को वाचक के भाव से वेद में ओंकार कहते हैं। वेद में जानने योग्य आत्मस्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित ही परमेश्वर है। पुरुष और प्रकृति इन्हीं के अधीन है। वही अविनाशिनी माया के स्वामी और त्रिगुण तत्व के रक्षक हैं। वे मोक्ष ही प्रदान करने वाले हैं और सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। इसी कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। इस प्रकार शिवजी के मुखारविंद से भरे अमृतमयी स्तोत्र को सुनकर देवी पार्वती मन में बहुत हर्षित हुई है और उन्होंने शिवजी को हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम किया। यह प्रणव अर्थ बहुत गुप्त है और समस्त दुखों का नाश करने वाला है। व्यास जी ने भक्ति भाव से पूरी कथा कही और जिसे सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी पूजा और बाद बहुत आदर सत्कार करा। तब प्रसन्न होकर ऋषियों ने अनुष्ठान के लिए फिर व्यास जी के राज पर्वत को चले गए। ऋषिगण अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान करने लगे। यह कथा देवी पार्वती ने स्कंद ने नंदी को, नंदी ने सनत कुमार जी को और उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी को सुनाई। यह कहकर पुराण वेता गुरु सूत जी पुनः तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। 10वां अध्याय सूतोपदेश वर्णन। व्यास जी बोले, ऋषिगण सूत जी के वहां से चले जाने के पश्चात सभी मुनिगण आपस में बोले कि हमने वामदेव के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। तब चिंतित मुनि बोले, अब तो पता नहीं कब उनके दर्शन संभव होंगे। यही सब सोचते हुए मुनिगण अपने योग आराधना में लग गए। संवत्सर के पश्चात सूत जी पुनः काशी आए और वहां उन्हें देखकर सभी मुनिगण प्रसन्न हुए और वे सब सूत जी की आराधना करने लगे। और तब प्रसन्न होकर सूत जी बोले, ऋषिगण, आपको प्रणव का उपदेश देकर जब मैं तीर्थ यात्रा पर निकला तो मैंने दक्षिण सागर के तट पर देवी शिवा का पूजन करा। इसके पश्चात कालहस्त शैल पर सुवर्ण मुखरा में स्नान करा। फिर मैंने देवादिदेव महादेव जी का स्मरण करा और उनका पूजन करा। शिव जी के 5 सिर वाले अद्भुत रूप के दर्शन करने से मेरे सारे पापों को नष्ट हो गए। शिव जी का पूजन करने के बाद मैंने दक्षिण भाग में स्थित देवी पार्वती का पूजन करा। उसके बाद मैंने 1 सहस्त्र अर्थात 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जाप करा। फिर उसकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार करा। इस प्रकार मैं कालहस्त नामक क्षेत्र की प्रदक्षिणा प्रतिदिन करते हुए वहीं निवास करने लगा। मैं वहां 4 महीने रहा। तब मुझ पर महाज्ञानमयी प्रसून कालिका की कृपा दृष्टि हुई
और उनका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात देवाधिदेव शिव जी का शिवा को प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा करके मैं यहाँ आया हूँ। हे ऋषिगण, आप मुझे बताइए कि मैं अब आपके लिए क्या करूँ। 11वां अध्याय वामदेव पर ब्रह्म निरूपण। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हम सभी वामदेव के बारे में जानना चाहते हैं, कृपया कर हमें बताइए। तब ऋषिगण की जिज्ञासा शांत करने के लिए सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, पहले मनवंतर में वामदेव नामक एक महामुनि हुए हैं। वामदेव को गर्भ से उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव ज्ञान प्राप्त था। वे सबके जन्म कर्म को जानने वाले थे। वामदेव मुनि सदा ही अपने शरीर को भस्म लगाकर और सिर पर जटा धारण किए हुए थे। वे शांत और अहंकार रहित थे और सदा योग, ध्यान और ब्रह्म में लीन रहते थे। एक बार वामदेव ने दक्षिण शिखर पर जाकर शिवजी के पुत्र स्कंद से भेंट करी और उस समय स्कंद का रूप सूर्य के समान तेजो दीप्त होकर प्रकाशित हो रहा था। उनकी 4 भुजाएं थी और वे मोर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुनि वामदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करा और उनकी बहुत स्तुति करी। इससे प्रसन्न होकर शिवजी के पुत्र स्कंद बोले, हे महामुनि, मैं आपको इस स्तुति के बहुत संतुष्ट हूँ। आप जैसे मुनि सदा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। आपकी जो इच्छा हो कहिए, मैं इसे अवश्य ही पूरा करूँगा। तब वामदेव जी स्कंद देव से बोले, भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबके कर्ता हैं। आपके दर्शनों से ही मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। भला मैं आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तो साक्षात परमेश्वर वाचक देव पशुपति वाच्य हैं। वे सभी के पाप मोचक हैं। प्रणव मंत्र द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओमकार स्वर स्वरूप है और ओम सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप है। प्रभु, मेरे दृष्टिकोण में संसार में शिवजी के समान कोई दूसरा नहीं है। वे ही समाविष्ट और व्यष्टि के स्वरूप है। 12वां अध्याय साक्षात शिव स्वरूप की प्रणव है। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप परम शिव भक्त और शिव तत्व ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इस संसार में जीव माया से मोहित होकर परमेश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाते। प्रणव महेश्वर का ही रूप है जिसे साधारण जीव नहीं समझ पाते। देवाधिदेव भगवान शिव ही सगुण, निर्गुण और ब्रह्म नामक त्रिगुणों के स्वामी हैं। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव का अर्थ है। वे ही संसार की उत्पत्ति का कारण है। शिवजी ने ही ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, प्रकाश, पाताल, जीव सभी का निर्माण करा है। सूर्य और चंद्रमा शिवजी के प्रकाश से ही प्रकाशित है। इस संसार में दिखाई देने वाले सारा ऐश्वर्य शिवजी का ही है। वे सर्वेक्षर ही निर्गुण, सगुण, निष्फल है। वे ही स्थूल सूक्ष्म रूप होकर संसार के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। वे ही शिव देवादिदेव संतान, निष्फल और ज्ञान क्रिया के परमात्मा है। देव, पंचक और पंचक कला भी उन्हीं की बताई गई है। परमात्मा शिव का मन शीतल और स्फटिक मणि के समान निर्मल है। भगवान शिव के 5 मुख, 10 भुजा और 15 नेत्र हैं। जो ईश्वन देव मुकुट धारण किए ओघर हृदय वामदेव गुहा और प्रदेशवान वे परमेश्वर शिव ही सगपाद तन्मूर्ति साक्षात संपूर्ण निष्फल और मूर्ति नामक 6 प्रकार का स्वरूप धारण करने वाले हैं। वे ही उपन्यास मार्ग पर चलने वाले समिष्टि और व्यष्टि भाव वाले हैं। इस संसार में विख्यात तीनों वर्णों को वेदाचारी कहा गया है। शूद्रों को वेद पढ़ने और जानने का अधिकार नहीं है। अन्य वर्णों को श्रुति, स्मृति और धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इससे ही इंद्र सिद्धि होती है। भगवान शिव की ही आज्ञा के अनुसार वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति स्मृति में वर्णित धर्म और आचारों के अनुसार ही आचरण एवं पूजा करनी चाहिए। 13वां अध्याय प्रणव सब मंत्रों का बीज रूप है। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, प्रातः काल स्नान से निर्वृत्त होने के पश्चात गंध, पुष्प, अश्वत्थ, अक्षत आदि पूजा की सामग्रियों से भगवान शिव और श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन और ध्यान करें। पूर्णाहुति देकर हवन करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इस प्रकार सायंकाल में संध्या करें। सगो जात के 5 मंत्रों से हवन करें। मन में शिव का देवी पार्वती सहित ध्यान करें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दें। भूर्भुवः सुव्रोत्र कहते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करें। देवादिदेव महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं, 15 नेत्र और उज्ज्वल मनोहारी स्वरूप है। उनकी पत्नी देवी पार्वती जगत माता त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली और निर्गुणमयी है। ऐसा मन में विचार करते हुए ज्ञानी पुरुष गायत्री मंत्र का जाप करें। पार्वती जी ही आदि देवी,
तृप्ता, ब्रह्मणस्त्व, दात्री और अजा है। ये वहतियों से उत्पन्न हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। वे जगत माता देवी पार्वती, वेदों की आदि प्रणव और शिव पात्री। प्रणव मंत्र ही सब मंत्रों का बीज रूप है। प्रणव ही शिव है, शिव ही प्रणव है। मोक्ष की नगरी काशी में मरने वाले मनुष्य को शिवजी इसी मंत्र की दीक्षा देते हैं, तभी ज्ञानी पुरुष को मुक्ति मिलती है। इसलिए सभी को हृदय में भगवान शिव को धारण कर सदा उनका पूजन करना चाहिए। 14वां अध्याय शिव रूप वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है, इनके प्रतिपादक कौन है और इनका क्या फल है। संसार में वह कौन सा ज्ञान है जिसके बिना जीव शास्त्रों में विमोहित हो जाते हैं, और मैं भी शिव माया से विमोहित हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर कृपा करके ज्ञान रूपी अमृत पिलाइए ताकि मेरी अज्ञानता दूर हो जाए। मुनि वामदेव से इस प्रकार के उत्तर देते हुए शिव पुत्र स्कंद बोले, हे मुनि शार्दुल, इस संसार में भक्ति शिव ही समस्त प्राणवर्त परिज्ञान के भंडार है। वे ही समिष्टि व्यष्टि का भाव रखते हैं। अब मैं एक ही परिज्ञान के 6 अर्थों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें पहले मंत्र रूप, दूसरा भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा परपंचार्थ, 5वां गुरु रूप और छठा शिव शिष्य के आत्मानुरूप कार्य है। पहला स्वर आकार, दूसरा उकार, तीसरा मकार, इसी पर नाद रूपी बिंदु है और इन्हीं को वेद में ओमकार कहा गया है। इस समिष्टि रूप है, नाद में ही सबकी समिष्टि होती है। अकार, उकार और मकार ये सब बिंदु नाद के आदि हैं। वेष्टि रूप में सिद्धि होकर ओमकार की उत्पत्ति होती है, जो शिवजी का याचक है। इसी पर ओमकार रूपी 5 वर्णों की समिष्टा कला भी शिवजी की वाचक है। जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के उपदेश मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अवश्य ही शिव पद की प्राप्ति होती है। प्रणव मंत्र शिव मंत्र का ही रूप है। 15वां अध्याय उपासना मूर्ति। भगवान स्कंद बोले, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ही संसार में के सृष्टिकर्ता और आकाश के अधिपति है। वे ही समिष्टि है, वे ही वेष्टि भी है, और उन्हीं देवादिदेव सदाशिव के महेश्वर की उत्पत्ति हुई है। अनंत रूप पर वे पुरुष होने के कारण वे वायु के अधिपति भी हैं। वे ही सभी प्रकार की माया और शक्तियों से युक्त है। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर और सर्वेश्वर सही यही चतुष्टय वेष्टि रूप कहा गया है। यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र कहा जाता है। तिरोभाव 2 प्रकार का होता है, रुद्राद्रि गोचर एवं जीव समूह का शरीर रूप। पाप और पुण्य जब तक संसार में है तब तक इसमें कर्म की साम्यता रहती है, इसी में अनुग्रह करने की सामर्थ्य होती है, और इसी विभू में तिरोभाव और कर्म की साम्यता होती है। वही कल्याणकारी भगवान शिव ही साक्षात परम ब्रह्म, निर्विकल्प तथा निरामय स्वरूप है। तिरोभाव के शांति कलाएं में तिरोभाव चक्र को महेश्वर के अधिष्ठित उत्तम कहा गया है। महेश्वर के चरणों की सच्चे भक्ति, हृदय से भक्ति करने वाले को ही यही पद प्राप्त होता है। उन्हीं महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। वे अधीर शरीरधारी और तेज तत्व के स्वामी हैं। वे प्रभु की वाम भाग में देवी गौरा शक्ति धारण करते हैं। रुद्र ही पापियों का संहार करने वाले हैं।